हाय फ्रेंड्स, आज हम ऑटोडेस्क इन्वेंटर में पढ़ने जा रहे हैं पैटर्न कमांड्स के बारे में 2D इन्वायरमेंट में। तो पैटर्न कमांड्स जनरली 3 तरह की हैं। पहली है रेक्टेंगुलर पैटर्न, दूसरी है सर्कुलर पैटर्न और तीसरी है मिरर। तो चलिए स्केच इन्वायरमेंट में देखते हैं इन कमांड्स को। तो सबसे पहले आप न्यू स्केच क्रिएट कर लेंगे और प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 तरह की पैटर्न कमांड्स है कि रेक्टेंगुलर पैटर्न है, दूसरा सर्कुलर पैटर्न है और तीसरा मिरर है। तो 1 बाय 1 इन सभी कमांड्स को देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न के बारे में। तो सबसे यहाँ पे कोई भी सर्कल क्रिएट कर लेते हैं जिसका, जैसे हमने एक सर्कल क्रिएट कर लिया। तो चलिए इसके अंदर लाइंस भी बना देते हैं। जैसे हमने इस कोऑर्डिनेट से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमने ये कुछ भी ड्रॉ कर दिया है। तो इसको हमने पैटर्न करना है रेक्टेंगुलर। सबसे पहले रेक्टेंगुलर पैटर्न करने के, तो रेक्टेंगुलर पैटर्न के लिए हमें 2 एक्सिस चाहिए होती हैं जिनके लॉन्ग हमने इसको पैटर्न करना है। तो जैसे हम 2 एक्सिस क्रिएट कर लेते हैं। एक एक्सिस ये बना ली और दूसरी ये बना ली। हम इसको कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। कंट्रोल दबा के तो ऊपर वाली लाइन भी सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक, कंस्ट्रक्शन लाइंस बना दी इन दोनों लाइंस को। तो हमने इस पूरी ज्योमेट्री को पैटर्न करना है। तो यहाँ पे हमें गए रेक्टेंगुलर पैटर्न में, फिर पहले ज्योमेट्री सेलेक्ट की, और उसके बाद डायरेक्शन 1 यहाँ से हम डायरेक्शन 1 सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डायरेक्शन 2। अगर दूसरी डायरेक्शन में भी आपने पैटर्न बनाना है, तो अगर आपने सिर्फ एक डायरेक्शन में पैटर्न बनाना है तो डायरेक्शन 2 की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्शन 1 के लिए हम यहाँ पे डायरेक्शन 2 चूज़ कर लेते हैं। हम दोनों साइड बनाना पैटर्न। तो उसी तरह से ये 3 दे देंगे। जैसे हमने 3x3 का पैटर्न बनाना है तो हम पहले रोज़ को दे देंगे 3 रोज़ और 3 कॉलम। ये जैसे दिखा रहा है, ये सिंबल भी दिखा रहा है, ये रोज़ के लिए है और ये कॉलम्स के लिए है। और अगर आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड करोगे तो आपको 2 ऑप्शंस और दिखेंगे, एसोसिएटिव और फिटेड। चलो सबसे पहले नॉर्मली एसोसिएटिव को देखते हैं। एसोसिएटिव होता है जैसे हमने ये क्रिएट कर दिया। तो एसोसिएटिव क्या मतलब, अगर हमने इसको डिलीट, ये सारा इसके साथ लिंक है, पहले वाले इस ज्योमेट्री के साथ सब कुछ लिंक है। तो अगर देखना आप यहाँ पे इसको एक को डिलीट करते सारा डिलीट हो जाएगा। डिलीट पूरा पैटर्न होता है डिलीट। यहाँ पे करोगे सिंगल डिलीट नहीं होगा, ये पूरा पैटर्न होगा अगर डिलीट होगा तो ये सारा एसोसिएटेड रहेगा। और जैसे हमने इनके बीच का डिस्टेंस 10 दिया था, तो मतलब ये फिटेड और अनटिक था। जैसे हमने ये एडिट पैटर्न करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिटेड मतलब अनटिक्ड था, तो इसका मतलब हर रोज़ और कॉलम के बीच का डिस्टेंस 10 होगा। जैसे इस रो से इस रो का डिस्टेंस 10 होगा, इस कॉलम से इस कॉलम का डिस्टेंस 10 होगा। अगर ये फिटेड पे टिक होता, जैसे हमने कॉपी कर लेते हैं इसको, बेस पॉइंट दे दिया ये, तो अब हम फिर से इसको पैटर्न करते हैं और इस बार फिटेड टिक रखेंगे। तो फिर से क्या, रेक्टेंगुलर पैटर्न में डायरेक्शन 1 सेलेक्ट की। अब यहाँ से ही डायरेक्शन सेट कर सकते हैं पिछले वाली लाइन से, जो पिछले आपने सेलेक्ट की थी, और डायरेक्शन 2 ये वाली सेलेक्ट कर लेंगे। तो डायरेक्शन सेलेक्ट हो गई, ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाली ज्योमेट्री थी। और अब हम फिटेड टिक कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं और 3x3 का पैटर्न बना लेते हैं। 3x3। तो अब आप देखोगे इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर का डिस्टेंस 10 होगा इस बार।
पहले जो था हर रो और कॉलम के बीच का डिस्टेंस 10-10 था, अब सभी के सभी रोज़ और कॉलम्स का डिस्टेंस 10 होगा आपस में। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10। तो फिर से एक बार पैटर्न क्रिएट करते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ज्योमेट्री हमने पहले सिलेक्ट कर लिया। अब हम डायरेक्शन डिफाइन करेंगे, ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 1 और ये डायरेक्शन 2, और यहाँ पे 3x3 का बना देंगे हम। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सुप्रेस। सुप्रेस करने से क्या होगा, अगर एसोसिएटिव टिक है तब आप ये आइटम सप्रेस कर सकते हो। जैसे आपने इस पर क्लिक कर दिया तो ये सप्रेस हो गई, आपको ये डॉटेड लाइंस में दिखेगी। जब आप फिनिश करोगे स्केच को तब ये गायब हो जाएगी, मतलब उससे। तो देखा आपने, ये यहाँ से गायब हो गया। फिर से स्केच को एडिट किया, और अगर आप बाद में भी किसी उसको सप्रेस कर सकते हैं, जैसे किसी आइटम को आपने सप्रेस करना, यहाँ पे किया, यहाँ पे सप्रेस पैटर्न, यहाँ पे किया सप्रेस एलिमेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एसोसिएटिव में हम सिंगल कोई भी बीच का एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते, तो इसको हम सिर्फ सप्रेस कर सकते हैं और बाद में अनसप्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे अनसप्रेस एलिमेंट। अब फिर से रेक्टेंगुलर पैटर्न पे जाएंगे। ज्योमेट्री हमने पहले सिलेक्ट कर लिया है, अब डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे डायरेक्शन 1 थी इसके नीचे, डायमेंशंस के नीचे, और इस डायमेंशन के नीचे डायरेक्शन 2 बनाई थी हमने। तो अब हम एसोसिएटिव ऑफ करके देख लेते हैं एक बार क्या होता है। जब हम एसोसिएटिव ऑफ कर देते हैं तब आप इसको 1 बाय 1 डिलीट कर सकते हैं। तो अब ये पैटर्न नहीं रहा, ये सिंपल कॉपीज़ बन गई हैं इनकी। इस वाले आइटम की सिंपल कॉपीज़ बनी हैं, नॉन एसोसिएटिव कॉपीज़। मतलब अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो ये पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर किसी को एडिट करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आपने पैटर्न डिलीट करना तो किसी भी आपने इसको एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे डिलीट पैटर्न, तो देखेंगे कि पूरा पैटर्न डिलीट हो गया है। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर पैटर्न। जैसे हम कोई भी सर्कल ड्रा कर लेते हैं, सिंपली बताता हूँ। कोई भी हमने सर्कल ड्रा कर लिया और यहाँ पे इसके कॉर्नर पे एक सर्कल बना दिया। तो हमने इसको पैटर्न करना है इस पूरे सर्कल में, तो इसको हम कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने इसको पैटर्न करना है पूरे इस पे पाथ पे। तो क्या करेंगे हम इस पे जाएंगे सर्कुलर पैटर्न के ऊपर, ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे। ज्योमेट्री सेलेक्ट कर ली हमने। अब हम एक्सिस सेलेक्ट करेंगे और उसके साथ ही ये भी सिलेक्ट कर लेंगे कि डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है और 360 डिग्री। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 6 सर्कल्स बन गए हैं, एसोसिएटिव है ये। तो ये है एंगल, मतलब कितने से 6 सर्कल कितने डिग्री पे लगेंगे, कितने डिग्री एंगल पे लगेंगे। जैसे आपने यहाँ पे 180 दे दिया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये वाले सर्कल्स 180 डिग्री तक लगेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे 6 सर्कल 180 डिग्री तक कंप्लीट हो गए हैं। आप फिर से इसको एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ से एसोसिएटिव नॉन एसोसिएटिव सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं फिटेड हो या नॉन फिटेड हो। अगर आप नॉन फिटेड पे क्लिक करोगे तो, और यहाँ पे अगर आप नॉन फिटेड पे क्लिक करोगे तो पर एलिमेंट के बीच का एंगल कितना है। जैसे इसका और इसका एंगल होगा 30 डिग्री, इसका और इसका भी 30 होगा, इसका 30 होगा, सभी के बीच में 30 डिग्री एंगल होगा। तो ये था हमारा सर्कुलर पैटर्न के बारे में। और नेक्स्ट हमारा मिरर। तो मिरर भी हम कर सकते हैं। जैसे मिरर के लिए हमें एक सेंटर लाइन चाहिए होती है। यहाँ पे हमने एक सेंटर लाइन क्रिएट कर ली और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन लाइंस में। तो जैसे हमने कुछ यहाँ पे कुछ भी बना दिया,
जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर दिया, अगर हमने इसको मिरर करना है तो कैसे मिरर करेंगे? सबसे पहले मिरर कमांड पे क्लिक करेंगे, तब उसके बाद में मिरर ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ज्योमेट्री सेलेक्ट कर ली, अब मिरर लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखोगे अब सेल्फ सिमेट्रिक डिसेबल्ड है, ये आपको बाद में बताता हूँ क्या होता है। तो अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो ये मिरर हो गया। और सेल्फ सिमेट्री के लिए हमें एक सप्लाइन चाहिए होगी। जैसे हम यहाँ पे, और सप्लाइन इस लाइन को कट होती गुजरनी चाहिए। यहाँ पे गए, सप्लाइन पे क्लिक किया, ये हमने सप्लाइन क्रिएट कर दी। अब मिरर कमांड पे गए तो जो सप्लाइन ली है वो मिरर लाइन को कट करती हुई दूसरी साइड जानी चाहिए, तभी ये इनेबल होगा। जैसे हमने ये सप्लाइन सेलेक्ट की, अब मिरर लाइन सेलेक्ट की, अब देखोगे ऑटोमेटिकली सेल्फ सिमेट्री का ऑप्शन इनेबल हो गया। तो आप इस पर सेल्फ सिमेट्री पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ये सिमेट्रिक होगी ये लाइन, या इसके और इसके बीच में ये सिमेट्री बन गई है कि यहाँ पे अगर मैं अंडू करूँगा, अब फिर से मिरर करता हूँ इस सप्लाइन को, मिरर लाइन विदाउट सेल्फ सिमेट्रिक टिक किए हुए, तो देखेंगे कि ऐसे ही मिरर हो जाएगी। यहाँ के बीच में सिमेट्री नहीं बनेगी, ये आपस में जुड़ेगी नहीं यहाँ पे। तो ये था हमारा पैटर्न कमांड्स के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।